खास हो कि हम सब कोई बैठा ना हो खुदा के कलाम के एहतराम के लिए, तकद्दुस के लिए, और हम दोनों हाथ बुलंद करके खुदा के खादिम को और आज के कलाम को खुशम करेंगे ताली बजाकर। हाँ जी, के पाक दूसरा में सबको सलाम, तशरीफ रखिए, सब बैठ जाइए। मैं नहायत दिल से शुक्रगुजार हूँ पासवर शेख यूसुफ के लिए, इनके सारी दिली खादमाना मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़्यादातर संडे सर्विस अपने चर्च की नहीं छोड़ता, ये पहली दफ़ा है ये पास्टर साहब की मोहब्बत में मैं आपके दरमियान मौजूद हूँ। तो पास्टर साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, इंतज़ामिया के लिए, क्वार के लिए बड़ी अच्छी प्रस्तुत हुई। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा उनके ज़िंदा कलाम पाक में से आज हम खुदा के कलाम को देखेंगे। मेरा ध्यान मरकज़ी आयत पर ही है कि कौन उससे ना डरेगा, और दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि वो खुदा से ना डरे। अगर कोई कहता है कि मैं नहीं डरता तो भी, अगर कोई कहता है कि मैं नहीं डरता तो भी कि वो कहे कि मैं खुदा हूँ, उससे भी हमारे खुदा के सामने घुटने झुकाने पड़ते हैं, वो झुक जाता है। और बाइबल में लिखा है कि हाथ एक घुटना वो आसमान का, जमीन या जमीन के नीचे का है, हाथ एक घुटना उसके आगे झुकेगा, तो फिर इंसान क्यों नहीं। तो किताब मुक़द्दस में हम देखें, पुराने अहदनामा में से कुज़ात की किताब, कुज़ात की किताब उसका 6वां बाब 11वीं आयत मुबारक से पढ़ा जाएगा। कुज़ात की किताब 6वां बाब और 11वीं आयत से। मेरे अज़ीज़ों, आज एक बड़े बाइबल मुक़द्दस में इस पुराने अहदनामा का ये सूरमा है, नौजवान है, खूबसूरत है, कदावर है, खुदा का चुना हुआ सूरमा है। तो आज हम देखेंगे इसकी ज़िंदगी के ताल्लुक से कि खुदा किस तरह से इस्तेमाल करता है। 11वें आयत से पढ़ा जाएगा। किताब मुक़द्दस में लिखा है, फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे जो युआस अबेजरी का था बैठा, और उसका बेटा जदून मैं के एक कोहलू में गेहूं झाड़ रहा था, ताकि उसको मिद्यानियों से छुपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावंद तेरे साथ है। कलाम पाक के पढ़े सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ किताब मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस का यहाँ एक खामोश और तारीख एक दौर गुजरता है, और इस दौर के अंदर बनी इस्राएल कौम खुदा के हुजूर बदी करते हैं, गुनाह करते हैं और खुदा को छोड़ देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब जब बनी इस्राएल कौम ने खुदा के हुजूर बदी की है, गुनाह किया है, गैर मबूदों की इबादत की है, तब खुदा खामोश
हो जाता है, तब खुदा छोड़ देता है, तब खुदा अपना हाथ उठा लेता है। अब ये भी एक जमाना है, ये काशियों का जमाना है। इस जमाने के अंदर खुदा उस वक्त खामोश रहा जब इंसान बदी करने लगे। बनी इस्राएल कौम के नौजवान, पेरेंट्स, माँ बाप और हर एक बदी की तरफ राग़िब हुआ, तब खुदा खामोश हो जाता है। बनी इस्राएल कौम से कलाम नहीं करता, बनी इस्राएल कौम पर आसमान की बरकतें नाज़िल नहीं करता और खुदा खामोश हो जाता है। लेकिन मेरे असीसों, बनी इस्राएल कौम की वो बरकतें जब हाली के दिन होते हैं, वो बरकतें जब वो इबादत करते हैं, तब खुदा उन पर अपनी बरकतें नाज़िल करता रहता है। और जब वो बदी करते हैं, तब खुदा आसमान बंद कर देता है, अपना हाथ उठा लेता है। लेकिन वो ब्लेसिंग जो उनको मिली होती है, वो चंद साल तक उनके पास रहती है। ये इसी तरह से है कि जैसे घर के अंदर हम 2 साल के लिए अनाज इकट्ठा कर लें और 2 साल बड़े आराम से खाते जाएंगे, और उसके बाद हमारे पास जॉब नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास वसाइल नहीं कि हम और अनाज लेकर आए, तब हम महसूस करेंगे कि अब हमें खाने को कौन देगा, अब हमारे बच्चों को खाने को कौन देगा, अब हम भूखे मर जाएंगे। फिर आप एहसास करेंगे कि अब हमें किस तरफ रुख करना है, किस तरफ जाना है। अब यहाँ भी बनी इस्राएल कौम जब बदी करता है, गुनाह करते हैं, तो खुदा इनको छोड़ देता है, खुदा इनको गुलामी में, असीरी में और हर तरह की बदी से खुदा बनी इस्राएल कौम से दूर हो जाता है और छोड़ देता है। जब खुदा ने इनको छोड़ दिया, तब ये खाते रहे, पीते रहे, बुत परस्ती करते रहे और समझा कि खुदा हमारे साथ है। हम बुत परस्ती कर रहे हैं, गैर मबूदों के आगे कुर्बानियां चढ़ा रहे हैं और खुदा हमें दे रहा है। इसका मतलब कि खुदा हमारे साथ है। मेरे शिशो, वो घर, वो घराना जिसके पास घर है, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास पैसा है, और वो ऐशो इशरत करते हैं, वो सैर व तफरीह करते हैं, वो सब्बत के रोज खुदा के घर नहीं आते, घर के अंदर शुक्रगुजारी नहीं करते, बच्चों को खुदा की तालीम नहीं देते, और वो समझते हैं कि खुदा हमारे साथ है, खुदा हमें दे रहा है, इसलिए हम सैर व तफरीह करते हैं, इसलिए हम दूसरे रिश्तेदारों से बेहतर हैं। लेकिन एक वक्त आएगा, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो सब कुछ मिट जाएगा। बनी इस्राएल कौम ने जब बदी की और खुदा को छोड़ दिया, खुदा की इबादत करना छोड़ दी, तो खुदा ने इनको छोड़ दिया। और इनके पास बड़ा अनाज था, इनके पास बड़े जानवर थे, और ये खाते पीते रहे और बदी करते रहे और समझा कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन खुदा ने छोड़ दिया इनको। जब खुदा ने छोड़ दिया, तो फिर ऐसा हुआ, मदियानी इन पर चढ़ाई करने लगे, अमालेकी इन पर चढ़ाई करने लगे, और जब इन पर चढ़ाई की गई, इन पर हमला किया गया, मदियानी फौज आई, अमालेकी लोग आए और इन पर चढ़ाई की। क्यों चढ़ाई की? क्योंकि वो दीवार जो यहोवा ने इनके गिर्द लगाई हुई थी, वो सिपर, वो दीवार, वो गुम्बद, वो हाथ उठ चुका था बदी के बदले में, गुनाह के बदले में, और खुदा की इबादत को छोड़ दिया था। अब ये भूल चुके हैं कि हम बदी की राह पर जा रहे हैं, कि खुदा हमारे साथ है। वो लोग जो खुद गुनाह करते हैं और अपने बच्चों को खुदा के कलाम से दूर रखते हैं, खुदा उनके साथ नहीं। हाँ, वो चंद साल खाते रहेंगे, उनके पास अय्याशियां होंगी, उनके पास पैसा होगा, लेकिन वो एक मुद्दत तक। इसी तरह ये बनी इस्राएल कौम, जब ये जमाना आता है, बड़ी वो बदी कर रहे हैं, बड़ी बदी कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि खुदा हमें दे रहा है, खुदा खुश है हमारे साथ। लेकिन फौरन मदियानियों की तरफ से हमला होता है और वो आकर इनके खेतों, इनकी फसलों को बर्बाद करते हैं, आकर इनके जानवर ले जाते हैं, और फिर यहाँ तक कि इनको बंदी बना लिया जाता है, इनको गुलाम बना लिया जाता है, और फिर इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता। जब ये फसल उगाते हैं, जब ये अंगूर की बाड़े लगाते हैं, अंगूर के खेत लगाते हैं, मदियानी आते हैं और सब कुछ लूट लाट कर ले जाते हैं। फिर ये छुपा छुपा कर रखते हैं। अब इनको एहसास हुआ कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं,
हमने क्या किया है, हमने क्या किया है कि खुदा ने हमको छोड़ दिया है। अब इनके पास जब खाने को कुछ नहीं रहा, अब जब इनकी सहूलतें खत्म हो गई, अब जब दूसरी तरफ से इन पर हमले होते हैं, फिर ये महसूस करते हैं कि अब हम किस तरफ जाएं। 7 साल खुदा ने इनको गुलामी के अंदर छोड़ दिया। 7 साल तक ये जलील और ख्वार हुए। इनके जवानों को बंदी बना लिया जाता और हर तरह का अनाज जो ये पैदा करते छुप छुपा कर वो मदियानी आते और लूट कर ले जाते और फसलों को बर्बाद करते। फिर ये भूखे मरने लगे और छुप छुप कर, छुपा छुपा कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मेरे अजीजों, वो मसीह घराना जो खुदा की ख्यालत को जोश दिलाते हैं, खुदा से डरते नहीं है और बड़ी सहूलतों को लेकर अय्याशियां करते हैं, इबादत नहीं करते, दुआ नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते, अपने बच्चों को खुदा की राह पर नहीं चलाते। एक वक्त आएगा कि वो भूखे मरेंगे, क्योंकि वो बदी में है, वो गुनाह में है, वो यीशु मसीह से दूर है, उनका घराना खुदावंद यीशु मसीह से दूर है। इसलिए फौरन उन पर हमला होता है और अचानक सारी चीजें गायब, रोटी गायब, कपड़ा गायब, जॉब गायब, सारी सहूलतें खत्म हो जाती हैं। और फिर वो आखिरकार जब थक जाते हैं, फिर चर्च में आते हैं, फिर खादम को कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करो। अब जब ये थक गए, बनी इस्राएल कौम बड़े अरसा से 7 साल तक इनको लूटा जाता। जब ये लूट लूट कर बर्बाद हो गए, थक गए, फिर इनके बुजुर्गों ने एका किया, फिर बुजुर्ग इकट्ठे हुए और मेरे अजीजों फिर क्या करने लगे। फिर जब इकट्ठे हुए और लिखा है 7वीं आयत में, और जब बनी इस्राएल मदियानियों के सबब से खुदा से फरियाद करने लगे, दुआ करने लगे कि खुदा बस अब हम शिकस्त खुर्दा हैं, हम मायूस हैं, हम शर्मिंदा हैं, हमारे नौजवान बुज़दिल हो गए हैं, हमारे अंदर खौफ है, इसलिए कि हमने तुझे छोड़ दिया और तूने हमें छोड़ दिया था। मेरे अजीजों, बनी इस्राएल कौम के अंदर खौफ जाता रहा, वो खुदा का खौफ, खुदा का डर। और लोगों की तो बात और है, हम अपने ही घर की बात करते हैं। बनी इस्राएल कौम के अंदर खुदा का डर जाता रहा, बनी इस्राएल कौम खुदा के खौफ से दूर हो गई और खुदा ने मुकद्दस मूसा की मार्फत, मुकद्दस यहोशू की मार्फत कहा, बारहा कहा, अगर तुम और तुम्हारी नस्ल मेरे आईन, मेरी शरीयत, मेरे कलाम पर अमल करते रहे तो मैं तुम्हारे साथ भी हूँ और तुम्हारी नस्लों के साथ भी रहूंगा। हालेलुया। खुदावंद हमारे साथ उस वक्त तक है, खुदावंद हमारे साथ उस वक्त तक है जब हम उसके कलाम के साथ वफादारी से चलते हैं। अब जब ये थक गए, आज भी ऐसा होता है, वो मसीह खानदान, वो मसीह नौजवान जब थक जाता है, जब उसे जॉब नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, जब बच्चे भूखे मरने लगते हैं, फिर वो चर्च का रुख करते हैं, फिर वो खादम की तलाश करते हैं, फिर वो दुआ की तरफ आते हैं। मेरे अजीजों, इसी तरह ये बनी इस्राएल कौम का हाल था। खुदा का डर, खुदा का खौफ इनके अंदर चला गया, गैर मबूदों की इबादत करने लगे। तो मेरे अजीजों, आज भी बहुत से मसीह लोग जो जादू तवीज़ और तरह के कामों में रूह करते हैं, वो पशेमान होंगे, वो शर्मिंदा होंगे, जिनका इत्तेकाद, यकीन, भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है। वो अपने असीसों को चढ़ाने के लिए, अपने असीसों को कमतर करने के लिए गैर मबूदों के पास जाते हैं, पीरों फकीरों के पास जाते हैं कि ये तरक्की क्यों पा रहा है। मेरे असीसों, अगर हम इस तरह से अपने अंदर अमली काम रखेंगे कि हम अपने पड़ोसियों से जेलसपन, अपने रिश्तेदारों से जेलसपन, तो मेरे असीसों वो बरकतें जो हमारे पास होंगी वो थोड़ी देर के लिए होगी, क्योंकि उस वक्त आसमान बंद हो जाएगा और जो कुछ हमारे पास होगा वो खत्म हो जाएगा, इस्तेमाल हो जाएगा, वो मुसलसल हमारे पास नहीं रहेगा। हमारे पास ऐसी बरकत होनी चाहिए जो हमारे पास भी हो और हमारे बाद हमारे बच्चों के साथ भी हो। हालेलुया। ऐसी बरकत के लिए खुदा से डरना है,
आज वो लोग जो डरते नहीं है वो कहते हैं देखा जाएगा, जब अदालत होगी देखा जाएगा, जब हम आसमान पर जाएंगे देखा जाएगा। मेरे अजीजों, सबको मालूम है कब मरना है, सबको मालूम है कि इस जहान में हम कुछ नहीं साथ लेकर जाएंगे, लेकिन फिर भी झूठ, फ्रेब, धोखा आज मसीहों के अंदर भी है। मसीह को झूठ बोलता है, वो उसको ठगता है, वो उसको खराब करता है। अगर एक मजदूर किसी मसीह के घर मजदूरी करने जाए, वो मजदूरी नहीं सही करेगा, वो ठीक तौर पर मजदूरी नहीं करेगा, और उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं है, और उसके अंदर खुदा का डर नहीं है। मेरे अजीजों, हम ये कहें कि वो से तमाम दूसरी कौमें हमारे खुदा से डरे, पहले तो हमें खुदा से डरना चाहिए। आज जब बुजुर्ग बाप है, अगर उसके 5 बेटे हैं, अगर वो 5 बेटे अपने बाप से नहीं डरते, तो मोहल्ले वाले कैसे डरेंगे, इलाके वाले कैसे डरेंगे? अगर हम अपने बाप से नहीं डरते, तो गैर कौमें हमारे बाप से कैसे डरेंगे? लेकिन खुदा अपने जोरे बाजू से, अपने कलाम की कुदरत से जब इंसानों को हिलाता है, पहाड़ों को हिलाता है, दहशत देता है और हर तरह के काम करने की कुदरत रखता है, तब मेरे अजीजों हमारे जैसे नालायक भी डरते हैं, फिर डरना शुरू करते हैं। जब हम पर मुसीबतें आती हैं, जब हम फंस जाते हैं, फिर हम डरते हैं। मसीहत फंसने का नाम नहीं है, मसीहत दुखों का नाम नहीं है, मसीहत शादमानी का नाम है। हमारे दुख, हमारी मुसीबतें, हमारे गुनाह खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर उठा लिए हैं, इसलिए कि हम बहाल किए जाएं, अच्छी जिंदगी बसर करें और खुदा उनकी इबादत करें, और वो हमारे रोटी और पानी और बच्चों को ब्लेस करें। हालेलुया, बरकत दे। हम मसीह लोग बरकत पाने और बरकत देने वाले लोग हैं, हम ठगने और ठगाने वाले लोग नहीं, हम ब्लेस लोग हैं। मेरे अजीजों, जिसके पास जो कुछ होगा वही अपने रिश्तेदारों को देगा, वही अपने बच्चों को बांटेगा। तो आज वक्त है, आज हम गरीब क्यों हैं? मैं अक्सर अपने चर्च में बयान करता हूं, हम अबाओ अजदाद से गरीब हैं। अगर हमारे अबाओ अजदाद जिम्मेदार होते, कारोबारी होते, तो आज आपके पास जमीनें होती, अच्छे घर होते, बाप दादा से मिरास मिलती है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है। और वो खुदा से नहीं डरे, उन्होंने कहा निके निके नौकरियां सही है, घर से रोटी पका लो, घर से झाड़ू मार लो, बस रहना ठीक है, एक वक्त की रोटी ठीक है, रोज की रोटी बड़ी है। इसलिए आज हम गरीब हैं। अगर वो हमारे बाप खुदा से डरते, तो खुदा उनके लिए राहें खोलता। मुकद्दस अब्राहम खुदा से डरा, इसहाक खुदा से डरा, याकूब खुदा से डरा, और इसलिए खुदा ने अपने बंदा की नस्ल को और उसकी कौम को मुल्क किनान गिफ्ट के तौर पर दे दिया। मुल्क किनान छोटा सा नहीं है, मुल्क किनान तोहफे के तौर पर दे दिया। अगर आज हमारे बाप डरते और खुदावंद की इबादत करते और कलाम पर अमल करते, तो आज आपके पास भी गाड़ियां होती। आज अगर कोई हमारा मसीह बहन भाई ले लेता है और नाल दा पड़ोसी को उन्होंने रात में नींद नहीं आती, ले क्यों है, इन्हें लै क्यों लई, ये साइकिल ते होंदा, ये टायर पंचर होंदे। आज हम भी खुदा से नहीं डरते। मेरे शिशो, हमारे अंदर आज खुदा का डर होना चाहिए, ताकि हम तरक्की पाएं। इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर हम तरक्की पाएं, पेरेंट्स तरक्की पाएं, माँ बाप तरक्की पाएं। आज हमारे नौजवान ये मैट्रिक अंडर मैट्रिक पास जाते हैं, फिर पढ़ते नहीं, फिर कहते हैं जॉब नहीं मिलती। खुदा अंदर नहीं है, खुदा का खौफ अंदर नहीं है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है इल्म कहां से शुरू होता है? खुदा के खौफ से, खुदा के डर से। जब नौजवान खुदा और उसकी तालीम से, उसके कलाम से दिल नहीं लगाएगा, ये बुद्धि बंद हो जाएगी, दिमाग बंद हो जाएगा, दिल नहीं करेगा पढ़ने को और तरक्की बंद हो जाएगी। इसी तरह अब ये बुजुर्ग थक गए, मार खाते खाते, लुटते लुटते थक गए।
और इकट्ठा हो गए, बुजुर्ग इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा आओ अब हम अपने खुदावंद खुदा की, अपने बाप अब्राहम के खुदा की इबादत करें। हमने छोड़ दिया है उसको, इसलिए उसने भी हमको छोड़ दिया है, इसलिए हम मार खाते हैं, इसलिए हमारे नौजवान बंदी बनते हैं, इसलिए हम लुटते हैं, हमारे बच्चों के पास अनाज नहीं है, खुराक नहीं है। आओ दुआ करें, आओ इबादत करें, आओ अपने खुदा यहोवा की इबादत करें जिसने हमको छोड़ दिया है। और छोड़ने का सबब वजह क्या है? बदी, गुनाह, गैर मबूदों की इबादत करना। आज जिस तरह हमारे अंदर हिंदू रस्में, हमारे ब्याह शादी में खुशियों में हिंदू रस्मात हैं, अस्सियों में नामना बड़ा खुश होने हैं। हमारे अंदर मसीह रंग होना चाहिए, हमारे अंदर मसीह झलकना चाहिए, हमारे अंदर मसीह नजर आना चाहिए। इब्तदाई कलीसिया, अगर आप उस पर गौर करें, इब्तदाई कलीसिया के माँ बाप, उनके अंदर खुदावन नजर आता है, उनके अंदर यीशु मसीह नजर आता है, जिन्होंने कहा हम भी मारे जाएंगे, हमें भी हलाक करो, हमें भी कत्ल करो और हमारे बच्चों को भी कत्ल करो, लेकिन यीशु की बात करना नहीं छोड़ेंगे, हम यीशु का नाम लेना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज एक मसीह घराने को पता नहीं है कि हमने इबादत करनी है, शुक्रगुजारी करनी है, और बड़ी अरसा से सुनते आ रहे मसीह पर कुछ फर्ज ही नहीं है। आजाद हो गए तुसी कि मसीहों पर कुछ फर्ज ही नहीं है, आजाद हो गए। ना दुआ करना फर्ज है, ना रोजा रखना फर्ज है, ना चर्च आना फर्ज है, ना घर के अंदर दुआ करना फर्ज है, कुछ फर्ज नहीं है। बस सुते उठो, सुते ही सो जाओ, खाओ पियो तो सो जाओ, बस साडा नहीं काम। मेरे चीजों खुदा का डर हमारे अंदर होना चाहिए। आप बनी इस्राइल कौम के बुजुर्ग, ये भी खुदा का फजल है कि उनको होश आ गई, उनको होश आ गई। 7 साल का अरसा थोड़ा नहीं है। ये उसी तरह से है जिस तरह हमारा खूबसूरत जवान बेटा जेल के अंदर कैद हो जाए, 1 साल 2 साल 3 साल, और माँ बाप की भाग दौड़, कभी उसकी मिलते कभी उसकी मिलते, उधरों पैसा पड़ उधरों पैसा पड़, ताकि बेटे को छुड़ा लेता है। 7 साल हो गए, बुजुर्ग भी थके खाते बनी इस्राइल के। आप उन्होंने कहा बस हमसे गुनाह हुआ है, और बनी इस्राइल के सारे बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा आओ खुदा की इबादत करें, आओ खुदा का नाम ले। और वो डरे, जब वो डरे और इबादत की, और साथ ही खुदा ने उनकी दुआ को सुना और एक नबी भेज दिया उनकी बहाली के लिए, उनकी आजादी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनके माल, उनके बच्चों की बहाली के लिए। साथ ही खुदा ने रास्ता भी खोल दिया। हालेलुया। और लिखा है कि एक नबी उनके पास आया। जब आप इबादत करेंगे, घर के अंदर दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा आपको आपके घर में पासवान को भेज देगा, आपकी बहाली के लिए, आपकी तरक्की के लिए भेज देगा। क्यों भेजेगा? ताकि आप ब्लेस हो। हमारे मसीहों के लिए ये बड़ा फकदान है, इल्म की कमी है। आप मेहमान आ जाए तो बोल के लो आओ जी, सो बिस्मिल्लाह, आओ जी, सदके जावा, बारी जावा। तो ये पादरी साहब आया, उन्होंने प्रोने आए ने जरा को होया, वो पता फेरी दे फेरी ला रहे अगो होया, जरा प्रोने आए ने। आज हमारे मसीहत का ये हाल है। मेरे शीशो, आज भी हम ऐसा ही करते हैं। गो कि हम चर्च के मेंबर हैं, लेकिन अक्सर हम फोन पे कह देते हैं पादरी साहब मैं बिजी हूँ, पादरी साहब मैंने काम बड़े ने, इग्नोर करते हैं हम। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा तुम जिस घर में जाओ और वो तुम्हें कबूल करें तो वहां सलामती ठहरे। तो सलामती क्या है? सलामती अनाज की बरकत है, रुपया पैसे की बरकत है, बच्चों की बरकत है, घर की बहाली है, बिजनेस की तरक्की है, जॉब की बरकत है, और बच्चों की तालीम के मैदान में तरक्की है। ये सलामती है। लेकिन बुआ बांधी रखना, पादरी साहब आ गया, वो 10-20 रुपये चंदा भी देना पड़ेगा, फिर दुआ च भी ठहरना पड़ेगा, ड्रामा लगा है, अगले काम हो गया।
मैं किसी की नहीं बात करता, मेरे नाल भी होता है। तो मेरे शीशो यहां बनी इसराइल कौम के बुजुर्ग डर गए। बुजुर्गों का डरना जरूरी है, पेरेंट्स का डरना जरूरी है। अगर पेरेंट्स खुदा से डरेंगे तो नस्ल भी खुदा से डरेगी। अगर पेरेंट्स खुदा से बरकत पाएंगे तो नस्ल भी खुदा से बरकत पाएगी। इसलिए खुदा का डर, कौन खुदा से नहीं डरेगा? ना डरो। आज जॉब मिल गई 25-30 हज़ार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 25-30 ਦੀ 40,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾ ਡਰੋ। ना पढ़ेंगे, ना अच्छी जॉब होगी, ना अच्छा बिजनेस होएगा। मेरे अशीषों, इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर हमारे लिए तो पहले भी आला नशिस्तों की किल्लत है। उतों से अपना सत्यानाश की तो है, ना इबादत करके ना दुआ करके। हमारे अंदर मसीह है ही नहीं, तो हम डरे। हम तुझे डराना साढ़े यीशु तो डरो, पहले हम तो डरे। क्या हम, मैं और मेरा घराना, जिस तरह यीशु ने कहा सारी कौमें अपने अपने माबूदों से पहचाने जाएंगी, लेकिन मैं और मेरा घराना अपने खुदा की इबादत करेंगे। पहले हम, ताकि वो हमारे खुदा से नहीं हमसे डरे। और मसीह भाई आ गया भाई, हमसे लोग डरे कि ये मसीह के मानने वाले हैं। हमारे पास इतनी सोच हो कि लोग हमसे डरे। जब एक बेटे से कोई डरता ना तो समझे वो उसके बाप से डरता है। तो पता यार, इसका प्यो मसीह है, इसका प्यो जिम्मेदार है, बड़ा माल दौलत वाला है, इनू राह दो, आप बात जो नाम जाने पहले इनू न दो। हम जब खुदा से डरेंगे तो हमारे बच्चों से लोग डरेंगे। हमारे अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए। आप ये डरे, बनी इस्राएल कौम के बुजुर्ग इकट्ठा हुए, पेरेंट्स इकट्ठा हुए कि बस हमने बदी किया, गुनाह किया है, आओ इबादत करें। इबादत करने लगे तो खुदा ने उनकी फरियाद को सुना और नबी को भेजा। नबी क्या कहता है सुनिए। अब नबी क्या कहता है, उनकी कोताहियों को याद भी दिलाया जाता है कि तुम गलतियां कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो, बदी कर रहे हो। नबी कहता है उसने उनसे कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको मिस्र से लाया और मैंने तुमको गुलामी के घर से बाहर निकाला। मैं मिस्री के हाथ से और उन सबों के हाथ से जो तुमको सताते थे तुमको छिड़ाया और तुम्हारे सामने उनको दफा किया और उनका मुल्क तुमको दिया। खुदा हमारे दुश्मनों को हमसे और हमारी औलाद से दफा दूर करेगा जब हम उसकी इबादत करेंगे। आप ऐसा हर किस ना सोचें कि आपके खिलाफ कोई नहीं है, आपके बच्चों के खिलाफ कोई नहीं उठेगा, बड़े हैं, लेकिन जब आप इबादत करेंगे तो खुदा आपके जो खिलाफ हैं उनका मुंह आपके लिए और आपकी औलाद के लिए बंद कर दे। जब आप खुदा से डरें, जब आप अपने यहोवा से डरेंगे। कौन है जो खुदा से नहीं डरेगा? अगर हम खुदा से नहीं डरते तो हम अपनी नस्लों को देख लें, उनके पास कुछ भी नहीं है। आओ फिर हम खुदा से डरना शुरू करें। उनको याद दिलाया कि खुदा ने उनको जो तुम्हें सताते थे निकाल दिया और उनका मुल्क तुझे दिया। फिर आगे लिखा है, फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उफ्रा में बलूत के एक दरख्त के नीचे। अब खुदावंद का फरिश्ता, पहले नबी आया, नबी ने उनको याद दिलाया, आपको मान गए, अपने आप को दुरुस्त किया, उन्होंने मान गए। और बनी इस्राएल कौम की ये सबसे बड़ी खूबसूरती है, जब वो गुलामी में जाते हैं, दुख पाते हैं, गुनाह के बाद जैसे भी, लेकिन वो रोजा रखते हैं। वो क्या करते हैं? वो रोजा रखते हैं। अब उन्होंने रोजे रखने शुरू कर दिए, दुआ करना शुरू कर दी, इबादत करना शुरू कर दी। नबी भेजा पहले और उसके बाद फिर अपनी कौमों को भेजता, फरिश्ता भेज दिया। किसको भेजा?
खुदा आपके पास को भेजेगा और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह अपने फरिश्तों को आपकी औलाद के पास भेजना शुरू कर देगा। हालेलुया। आप चाहते हैं कि खुदा का खादिम मेरे पास आए, एक बाप की ख्वाहिश होनी चाहिए, एक माँ की, ये क्यों नहीं आता हमारे पास आए। अगर वो आएगा तो फिर यीशु मसीह अपने फरिश्तों को आपके बच्चों के पास भेजेगा कि उनको प्रोटेक्ट करें, हादसों से, बीमारियों से, खतरों से उनको महफूज करें और ताकत और जोर दें। अब फरिश्ता आकर क्या कहता है, नबियों बनी इस्राएल कौम के बुजुर्गों के पास नबी गया, लेकिन अब उनकी नस्ल का एक नौजवान उसके पास खुदावंद उससे फरिश्ते को भेजता है। और क्या लिखा है यहाँ, उसे कहते हैं जबरदस्त सुरमा, खुदावंद तेरे साथ है। जादाऊन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे, यानी हम गुलामी में क्यों हैं? उसको बताया, इस सबब से, बदी और गुनाह की वजह से तुम गुलामी में हो। आज हम पर भी गुर्बत की गुलामी है, आज हमारे पास घर नहीं, उसकी गुलामी है, हमारे पास अच्छी दौलत नहीं, उसकी गुलामी है। आज भी हम गुलामी में, और वो गुलामी क्या है कि हम खुदावंद की इबादत नहीं करते, शुक्रगुजारी नहीं करते, खुदावंद से डरते नहीं हैं। फरिश्ता उसको कहने लगा, पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया, हम मदियानियों के हाथ से दुख पाते हैं। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उसे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है। अब क्या कहता वो, असी बड़े गरीब हैं। क्या आज हम गरीब नहीं? आज हम भी गरीब हैं। यही वजह है, यही सबब है कि पेरेंट्स रोजे नहीं रखते। अभी फटाफट करना है, मुंडा जवान हो गया, कुड़ी जवान हो गई, ब्याह, नौकरी को नहीं, रोजगार को नहीं, बारा फेरता है, पेड़े काम करता है, वो चाचा आया, मामा आया, वो इधर ब्याह करो, सुधर जाएगा। किड्डी अकल की गल है, इधर ब्याह करते हुए सुधर जाएगा। वो सत्यानाश करके छाड़ता है। मेरे चीजों इस तरह से नहीं है। आप अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, उनके पास तालीमी डिग्री हो, और फिर उनके पास सबसे असीम खुदा का कलाम हो, खुदा के कलाम से वो वाकिफ हो कि बाइबल के अंदर कितने अंबिया हैं, कितने नबी हैं, कितने सूरमा हैं, कितने बादशाह हैं, पता ही नहीं। आज आप किसी गैर मसीह को बता सकते हैं मसीह के बारे में? पता ही नहीं। सीखना मेरे अजीजों, हम पर सीखना ये बहुत जरूरी है। हम पर ये सीखना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक बच्चे की मैट्रिक की तालीम तक लाखों रुपया लगाते हैं तो बाइबल सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। खुदा का कलाम सिखाने के लिए आप अपने बच्चों को काविश नहीं करते कि वो कलाम सीखे। यीशु से वो वाकिफ ही नहीं है, कैसे तरक्की पाएंगे? कैसे फिर वो तरक्की पाएंगे? लाखों रुपया लगाकर आप बच्चों को मैट्रिक पढ़ाते हैं, कोई फेल ही हो जाए, 9वीं च पास जाने, क्या वो पैसा, उसका हिसाब कौन देगा? आप दे सकते हैं? मैं ना बच्चे ने पैसा लाया, वो बेकार हो गया सारा। 2 साल की बाइबल स्टडी आप उसे नहीं करवा सकते कि हमारा बच्चा यीशु से वाकिफ हो जाए। वो वाकिफ नहीं होता। उन्होंने तुसी 33-10 मोबाइल लैके दे देते हो, बंदा पूछे 33-10 है किसी को? टच है कि टच, मुंडा 9वीं च कहता मैं टच लेना, वो 30,000 का 40,000 का तुसी किहदे कोल हैगा वो लै देंदे नगद, ते कई किस्तां दे कर्जा चढ़ा के पाए जाते। वो दिन राती में टच में लगा रहा, ना प्यो दी सुनदा, ना मां दी सुनदा, रात दी दिन में उसका दिमाग का सत्यानाश हो।
आज किसी नौजवान के पास बाइबल उसके हाथ में नहीं, मोबाइल हो जाता जो है। इसलिए हम गरीब हैं। जदाऊद कहता मैं, ऐ खुदावन मैं अपने घराने से, मेरा बाप और हम सबसे गरीब हैं, आप भी इसलिए गरीब हैं। तो जो किसी बाइबल पढ़ना शौक आ गया, जा पुत्र पास्टर शब्द बोल जा चर्च दे विच कोई बाइबल पढ़ लिया ते मोबाइल 40,000 ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲੈਣੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਈਬਲ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ नहीं आती। इसलिए हम गरीब हैं, इसकी हम कोई अहमियत नहीं, हमारे नजदीक इसकी कोई अहमियत नहीं। अगर अहमियत हो तो जितने घर में बच्चे पढ़े हैं सबकी बाइबल अपनी अपनी हो और हदिया देकर ली हो, फिर है अहमियत। वो कहता है हम अपने घराने में से सबसे गरीब हैं और मैं अपने घर में से सबसे छोटा हूं, मैं कैसे जाकर बनी इस्राएल कौम को छुड़ाऊं। मैं कैसे छुड़ाऊं खुदावन। देखिए बुजुर्गों की दुआ और इबादत करने से अब खुदा उनके बच्चों से बातें करना शुरू हो गया। हम पेरेंट्स जिथे ढोलकी बजनी, जिथे मेहंदी उथे रातों रात, जिथे दुआ उथे बस उथे फटाफट सानू नींद आती, जिथे ढोलकी उथे नींद आती नहीं, तो उधर तालियां में टका के मार। कैसे बच्चों से बातें करें खुदा, क्योंकि आपका दिल तो और चीजों पर लगा हुआ है। आपके अंदर बस इतना मेरा भरा, मेरी बहन, मेरा चाचा, मेरा ताया, बस आज मेरी पुप्पी दे मुंडे दा होया, आज मेरे मामे दे मुंडे दा होया, या बहुत ही सानू मुंडे तगो दो हुए तो चलीसवा नहीं कितने चला चलीसे। इस तरह से खुदा बातें नहीं करने लगा। मेरा नानका बुत परस्त था और मेरी माँ खुदा को कबूल किया और मैं अपने घराने में से सिर्फ मैं पहले खुदा में चुना गया। मम्मी इधर उधर फिर ला पे खुदा ने नाल भी खिदमत करी, नामी 10वीं में मैं भज गया। फिर मेरी मां ने कहा अगर तू खादम बनना है तो फकीर वाला खादम पढ़। फिर पढ़ना शुरू किया। फिर मेरे दिल में बात आई कि खादम बनना है तो पढ़ना है। आप बिजनेस करना है, आपने जॉब करनी है, पढ़ना है। लोमड़ी ना बने। आप शेर हैं तो शेर खुद शिकार करता है, किसी ने हथावल नहीं लेता। इसलिए हम गरीब हैं, हम डर नहीं रहे खुदा से, इबादत नहीं है हमारे अंदर। फैमिली की इबादत आप में से कोई ऐसा है कि जो अपनी बीवी अपने बच्चों को लेकर फैमिली प्रे करता है? शुक्रगुजार, वेरी गुड। इनके लिए तालियां बजाएं, खुदा आपके बच्चों सब होने चाहिए, सब। वो गीत है ना, मैं और मेरा घराना, तो घराना यही से बाप माँ और बच्चे खुदा की इबादत करें ताकि खुदा बच्चों के दिमाग को ब्लेस करे। अंग्रेजों के बच्चे क्यों आगे? क्योंकि वो ध्यानदार है खुदा उनके साथ। जब दुआ करते वो ध्यानदार है, उनको दाएं बाएं किसी चीज की नहीं। फर्स्ट प्योरिटी खुदा की, उसके बाद पेरेंट्स, फिर जॉब और फिर फैमिली। आओ हम इस गुर्बत से निकले दुआ करने से, बिजनेस करने से। अगर आज जो पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, वो वक्त गुजर गया है, लेकिन जो तालीम में है उनको पढ़ाएं, और जो तालीम छोड़ दी है अब वक्त है दुआ करने की। दुआ करें, चर्च आए, बाइबल पढ़ें, इसमें से खजाना है, इसमें दौलत है।
और ऐसी दौलत है जो नस्लों की बरकत की दौलत है, जिस पर आज हमारा ध्यान ही नहीं है। वो कहता है मैं छोटा भी हूं और गरीब भी हूं, मैं कैसे जाऊं? अब खुदावंद उससे बात करता है कि मैं तुझे भेज रहा हूं। कौन भेज रहा है? मैं तुझे भेज रहा हूं। खुदावंद ने उससे कहा मैं जरूर तेरे साथ होगा और तू मदियानियों को ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को, मदियानी फौज को ऐसा तू मारेगा जैसे एक तो बंदे को मारेगा। अब काया पलट गई है, तख्ता उलट गया। किनकी वजह से? बुजुर्गों की वजह से। अगर घर के अंदर एक बुजुर्ग की दुआ नहीं करता, बाइबल नहीं पढ़ता, बच्चों की सलामती नहीं चाहता, किस तरह खुदा उस घर में आएगा? किस तरह यीशु उस घर में फरिश्तों को भेजेगा? तो डर आज हमारे अंदर, हम डरे खुदा से। आज हमें डरने की जरूरत है ताकि हमारी नस्लें बरकत पाएं। दूसरों को डराना छोड़ दें कि उनके माबूद ऐसे हैं, उनके माबूद ऐसे हैं, जैसे भी हैं, लेकिन हमारा माबूद कैसा है उस पर हम गौर करें, उससे हम डरें। हमारा माबूद कहता है कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है और मैं जिसे बंद कर दूं उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसको मैं खोल दूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अगर कोई मुझ पर गिरे वो टुकड़े टुकड़े उड़ेगा, और जिस पर मैं गिरूंगा उसे चूर चूर कर दूंगा। हमारा माबूद जिसने अपने मरने से पहले 3 दफा कहा कि मैं मरूंगा और जी उठूंगा, और मुझे अपनी जान देने का इख्तियार भी है और वापस लेने का इख्तियार भी है, ये हमारा माबूद है। हम अपने माबूद पर गौर करें कि उसने हमारे लिए क्या किया है और आप वो हमारे बच्चों के लिए क्या करेगा। खुदावंद के पास हमारे बच्चों के लिए बड़े मंसूबे हैं, बड़े प्लान हैं, लेकिन हम उस तरफ आ नहीं रहे। खुदा मुझे बता ये मेरा बेटा क्या बनेगा, ये मेरी बेटी क्या बनेगी। तो उससे पहले उसका स्टेप क्या है? खुदा कहते इसको पढ़ा। मुकद्दस मूसा जब फिरौन के अंदर रहा तो क्या अनपढ़ रहा? लिखा उसने मिस्र के सारे अलूम की तालीम हासिल की। तो आज भी दिन यहूद की माएँ और पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम, पहले प्योरिटी तालीम, पढ़ाओ पढ़ो और तवज्जो देते हैं। यानी वो स्कूल गया बस्ता सुटिया बाहर फिर ला पिया, फिर स्कूल गया बस्ता सुटिया बाहर फिर ला पिया। इस तरह नहीं बच्चे पढ़ते। फोकस, ध्यान दें। मैं क्लोज करता हूँ, आखिरी बात करूँगा। और उससे कहने लगा, तब उसने उसे कहा अब अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा। जदून कहने लगा, ऐ खुदावन मुझ पर, मेरे घराने और मेरी कौम पर अगर तेरे कर्म की नजर हो चुकी है, अब उसको नहीं मालूम हमारे बाप दादा रोजे रखे हुए हैं, वो दुआ कर रहे हैं, इसलिए खुदा मेरे साथ बातें कर रहा है। उठ ऐ सूरमा, मैं तेरे साथ हूं। तू जा मदियानों की फौज के सामने अकेला खड़ा हो जा और तू उनको ऐसा मारेगा जैसे एक आदमी को मारते। मैं तेरे साथ हूं। कहता है ठीक है, अगर तू खुदा मेरे साथ, मुझे निशान दे। निशान मांगते आज, अगर आप भी निशान मांगे ना तो यीशु दे फजल करम ना ते निशान मिलेंगे कि खुदा तेरे साथ है। हालेलुया। मांगे उससे कि खुदा तू मेरे साथ है, मुझे निशान दे। ईमान से मांगे, खुदा आपको दिखाएगा और साबित करेगा कि मैं तेरे साथ और तेरी नस्ल के भी साथ हूं। लेकिन उसके लिए बंदगी, इबादत, शुक्रगुजारी, फिर ऐसा होगा। निशान मांगने लगा। अब निशान मांगता है अपनी शराइत के मुताबिक। खुदावन निशान ये है कि मैं बाहर जाता हूँ मैदान में और वहाँ रूह रखता हूँ
और ओस पड़े आसमान से और सारी घास गीली हो जाए और रूह सिर्फ खुश्क रहे। खुदा ने कहा ऐसा ही होगा। और वो गया और उसने रात रूह को रखा और जब सुबह सवेरे उठा तो जब वो घास पर चल रहा है तो घास पर पानी है और जब उसने रूई को पकड़ा तो रूई खुश्क। जब उसने रूई को पकड़ा तो वो बिल्कुल फ्रेश जैसी रखी थी वैसी खुश्क है। रूई के नीचे भी पानी है और चारों तरफ पानी है घास पर, लेकिन रूई पर एक बूंद पानी नहीं। निशान। और वो खुश हुआ, जवान भी था, खूबसूरत भी था, खुश हुआ। ये नहीं कि कमजोर था। कमजोर होता तो खुदा उसको कहता सुरमा। वाकई वो दिखने में सुरमा था, लेकिन वो कहता मैं गरीब हूं और डरा हुआ हूं। मदियानियों से डरते हैं, खुदा से नहीं डरते। आज हम अपने पूरे हालातों से डरते हैं, लेकिन यीशु से नहीं डरते। कौन नहीं डरेगा? डरोगे तुसी जो आप पे ताड़े सिर ते पैणगियां, फिर डरोगे। फिर खुदावन की हुजूर झुक गया, कहा खुदावन मैं माफी चाहता हूं, एक बार और आजमाना है, एक दफा और आजमाना है। खुदावन ने कहा बता। उसने कहा अब के बाद अगली रात सिर्फ रूह पानी से भर जाए, ओस इस पर पड़े और सारी घास खुश्क रहे। खुदा ने कहा ठीक है जा सो जा। और जब वो अगली सुबह उठा और वो घास को देख रहा है कि तेरे कोई छिटा पे आएगा पानी ला, और चारों तरफ जहां जहां उसने जाकर चेक किया घास खुश्क थी। और जब उसने रूह को पकड़ा और उसने निचोड़ा और एक गिलास पानी निकला और वो खुदा उनके हुजूर झुक गया कि कहा तू मेरे साथ है। और उसने कहा खुदावन मेरे बाप दादा के खुदा, मैं जान गया हूं कि तू मेरे साथ है। और खुदा ने कहा जा इसी जोर में जा, मैं तेरे साथ हूं। और फिर जदाऊ ने अपने इस्राएली नौजवानों को इकट्ठा किया और वो तकरीबन 32,000 के करीब थे। जब वो चढ़ाई करने को निकला तो रात को खुदा ने से कहा जदाऊ तेरे पास तेरे नौजवान, तेरे दोस्त, तेरे यार बहन भाई 32,000 ये ज्यादा है। तू जो नौजवान जंग करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए, मदीने को मारने के लिए निकला है, ये 32,000 के करीब है, लेकिन ज्यादा है। तो उसने कहा खुदा क्या होना चाहिए? उन्होंने कहा कट कर। खुदा ने कहा तेरे साथ तेरी फौज ज्यादा है, इसको कम कर। वो फिर बेदिल हो गया, कट करा। मदियानी अमालिकी इतने कसरत से है, उनके रथ, उनकी फौजें, उनके हथियार। और खुदावन काम करूं, काम कर, मैं तेरे साथ हूं, काम कर दे उसको। और उसने ऐलान कर, और ऐलान करके क्या दे कि अगर कोई डरता है, खौफजदा है, हरासा है कि मेरी जान चली जाएगी, वो वापस घर चला जाए। उसने ऐलान किया 22,000 वापस चले गए। कितने वापस चले गए? आज भी कलीसिया में से ईमानदार कुछ ऐसे लोग हैं जो टिके रहते हैं ईमान पर, और जब खुदा से नहीं मिलता फिर वापस चले जाते हैं। मैं बड़े रोजे रखे, मैं बड़ी दुआएं कर रही हूं, मैंने शिफा नहीं मिली, वापस चले गए। गैर ईमानदार हो गए। वापस जाने का मतलब गैर ईमानदार। अब 32,000 आए कि वो लड़ने के लिए ना निकले, लेकिन जब कहा अगर कोई डरता है तो वापस चला जाए। 22,000 वापस चले गए। कितने मगर रह गए? 10,000। खुदावन ने जब देखा कि 10,000 रह गए, यीशु खुदावन कादिर मुतलक उसे कहता है अभी भी ज्यादा है। वो बहुत डर गया। खुदावन तू मेरे साथ है, मेरी फौज से कटाई जाना है। नहीं, अभी भी ज्यादा है। ऐसा ना हो कि बनी इस्राएल कौम कहे कि हम अपनी ताकत से आजाद हुए हैं, हम अपने जोर से आजाद हुए हैं, अभी काम कर। उसने कहा अब क्या ऐलान करूं? उसने कहा तू चश्मे पहाड़ी के ऊपर चढ़े उतरे, नीचे उतर जा चश्मे के पास, और ये तेरे सारे 10,000 फौजी प्यासे हैं,
और मैं उनमें से चुनूंगा जो तेरे साथ आगे जाएंगे। उसने कहा क्या तरीका है? उसने कहा जो कुत्ते की तरह चप्पड़ चप्पड़ करके पानी पिएगा उसको अलग कर ले, और जो घुटने टेक कर पानी पिएगा उसको अलग कर ले। और ऐसा ही हुआ। वो सारे 10,000 फौजी नीचे गए, प्यासे थे, और जैसे उनको पानी देकर, ऐसे ही जैसे अगर हम 2 दिन से 3 दिन से प्यासे हो और पानी ना मिले, जब हमें पानी मिले और घटाघट गिलास हम पी जाते और वो पानी को टूट पड़े। कुछ लोग पानी पी रहे हैं कुत्ते की तरह। लिखा हुआ है कि जो चप्पड़ चप्पड़ कुत्ते की तरह पानी पिए उनको अलग कर ली, और जो घुटने टेक कर पानी पीते हैं उनको अलग कर ली। अब जब अलग कर दिया गया पानी पीने के बाद, सबको उसने साथ साथ गिनती करता गया, अलग किया गया। जो पानी पी रहे थे, कौन घुटने टेक कर पी रहा है और कौन कुत्ते की तरह पी रहा है, अलग करता गया। अब देखें कुत्ते की हैसियत क्या है। ये उसी तरह से है जिस तरह जाति जूलियत फिलिस्तीन का सुरमा कहता है मैं एक कुत्ते से लड़ूंगा, मैं एक बच्चे से लड़ूंगा, और उसने दाऊद को कहा कुत्ता, तो दाऊद कहता है मैं कुत्ता, लेकिन मैं अपने खुदा की ग़ैरत और उसके नाम की खातिर निकला हूं, मैं तुझसे लड़ूंगा और मेरा खुदा तेरे हाथों से मुझे फतह बख्शेगा। और उसने जाति जूलियत को मारा। शाऊल बादशाह उसकी फौज जाति जूलियत के सामने नहीं जाते, डरते थे। और दाऊद क्या, उसने बच्चा मेरे साथ लड़ेगा। खुदा ने कहा बच्चा ही तेरे मारेगा। कौन था दाऊद के साथ? उसके फलाखन में, उसके पत्थर में कौन था? खुदा था, रब्बुल फाज था, यहोवा था, उसका जोर था। और उसी तलवार से जो लिए था दाऊद, उसी तलवार से उसके सर को तन से जुड़ा कर दिया। उसने अलग कर दिए। आप जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे थे वो निकले 300, और जो घुटने टेकर पी रहे थे वो कितने निकले? उन्होंने जाओ भी, उन्होंने जाओ भी, आप वापस चले जाओ। ये जो कुत्ते की तरह पानी पी रहे थे, खुदा ने कहा इनको इधर ले आ, एक साइड कर दे। वो 300 लोग थे। खुदा ने कहा अब जा। कितनी फौज लेकर निकला जी? नहीं, पहले 32,000 थोड़े। अब जंग के लिए खुदा ने कितने चुनाव कर लिए? 300, और वो अकेला। मेरे अजीजों, हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, हम सोचते हैं हमारे बच्चों के साथ कौन होगा। वो मामा होएगा, चाचा होएगा, पापा होएगा, मेरे बच्चे नाल कौन होएगा? खुदा कहता है ना मामा आएगा, ना पापा आएगा, ना चाचा आएगा। यीशु मसीह कहता है मैं दुनिया की आखिरत तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। मैं दुनिया की आखिरत तक हमेशा तुम्हारे साथ। कोई पापे चाचे नहीं। आज अगर एक बाप बुजुर्ग हो गया है तो अपने अंदर ईमान रखे, मेरे बच्चों के साथ कोई भी ना हो, मेरा खुदावन, मेरा यहोवा मेरे बच्चों के साथ, वो मेरी जंग लड़ेगा, वो मेरे बच्चों के साथ। तब खुदा आपको और आपकी नस्ल को सरफराजी करेगा, बरकत देगा। खुदा आपको इसको आज के कलाम को मुझे आपको बड़ी बरकत देगा।